अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो आज हमारी फोर्थ क्लास है फ्रीलांसिंग बाय R&D की। तो उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। डेफिनेटली हम बात तो करते आ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, क्यों करनी चाहिए, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको पता होने चाहिए। काश हम ये नहीं कि जो चीज़ देखी उसके पीछे बस पड़ जो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं जिसको मैं कर रहा हूँ, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस की बात करूँ तो पहला उसमें एडवांटेज आ जाता है कि बी योर ओन बॉस। आप अपने बॉस खुद बन जाते हो फ्रीलांसिंग में। कोई भी स्किल आप ले लो, आप अमेज़ोन को ना करो, आप ई-कॉमर्स को ना करो, आप कोई भी स्किल उठा लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उठा लो, आप डाटा एंट्री उठा लो, आप अकाउंटिंग उठा लो, आप अपने बॉस बन जाते हो। लाइक 9 to 5 जॉब में आप बाउंड नहीं हो कि आप 15 मिनट लेट क्यों हो, आपने 15 मिनट पहले क्यों आपने कुर्सी छोड़ी है, आपने ये काम अगर आपको किया, आपने ये काम ऐसे क्यों किया, आपको डांट वगैरह नहीं खानी पड़ रही। तो आप ख़ुद अपने बॉस बन जाते हो फ्रीलांसिंग में। सेकंड चीज़ होती है अर्न एज मच एज़ यू कैन। जितनी आप एफ़र्ट करोगे, अगर आप 9 to 5 जॉब की बात करो ना, आप दबा के एफ़र्ट करोगे तो आपकी सैलरी वही रहनी है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है, आपको 50,000 ही मिलनी है। मे भी बोनस मिल जाए 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, बट नॉट डैट मच एंड नॉट एवरी मंथ। लेकिन फ्रीलांसिंग में जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी आप एफ़र्ट करते हो, जितना अपना टाइम लगाते हो, अपनी स्किल लगाते हो, अपने स्मार्ट वर्क करते हो, उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद होती है सेल्फ़ रिकॉग्निशन। डेफिनेटली सेल्फ़ रिकॉग्निशन होती है आपकी। आप एक जगह पे जॉब करते हो ना, आपकी पहचान नहीं बनती। मैं अगर जॉब कर रहा था किसी के साथ तो मेरी कोई पहचान नहीं थी। सुबह गया, रात से सुबह तक काम होता था। सुबह गया, रात को गया, सुबह घर आके सो गया, फिर दोबारा शाम हुई, दोबारा चला गया। लोगों को पता ही नहीं है साथ साहब किधर हैं। लेकिन जब मैंने काम फ्रीलांसिंग करने शुरू की, फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल, मैंने अच्छा काम किया तो मेरी पहचान बन गई। देन मैं एनेबलर्स के साथ अटैच हुआ तो मेरी पहचान को और बूस्ट मिला। तो आप अपने काम से पहचाने जाते हैं। अगर आप अच्छे फ्रीलांसर हैं, आपकी स्किल अच्छी है, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, आपकी एक पहचान बन जाएगी। लाइक मैं उस दिन एनेबलर्स की वीडियो पे मैं शेयर करूँगा वीडियो एनेबलर्स की यूट्यूब पे। समवन वाज कमेंटिंग ऑन अवर फ्रीलांसिंग वीडियो दैट असाद मिर्ज़ा यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान। डेफिनेटली आई एम नॉट, बट वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया कि यार मैं अगर जॉब करता ना तो कोई मुझे जानता ना होता, ना कोई बंदा ये कमेंट देता कि डैट यू आर अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो आपकी एक पहचान बनती है आपके काम से। कैजुअल अटायर, डेफिनेटली आप अगर जॉब पे जाते हो तो टाई पहन के जाओ, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपको वो पहन के जाना पड़ता है। लाइक मुझे तंग कपड़े नहीं पसंद, बट आपको पैंट शर्ट पहन के या जो भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी फील्ड की, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको टाइम की स्पेस से भी आपको नहीं है, और आपको आप वेयरिंग करते हो उसकी भी आपको कोई बाउंडिंग नहीं है। मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। आराम से आप लोग अपने घर बैठ के सुकून से बेड पे बैठ के पार्क में बैठ के, या आप लेट्स से आइसक्रीम पार्लर में बैठ के या दोस्तों में बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है टाई वगैरह पहन के या सूटेड बूटेड होकर काम करने की। और नो टाइम एंड स्पेस बॉन्डिंग, 100% दैट्स गुड। आपको टाइम एंड स्पेस बॉन्डिंग नहीं होती। 9 to 5 जॉब में आपने टाइम से आना है, टाइम से पहले आप ऑफिस से नहीं जा सकते, और आपको एक स्पेस दे दी गई है, वहाँ पे आपने काम करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप जहाँ से मर्ज़ी जब मर्ज़ी उठ के बैठ के काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस पे अगर आएँ तो कंप्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप लोगों ने सामने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के बैठ के काम करना है। डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर स्पाइन, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, इट अफेक्ट्स योर विजन एज़ वेल। तो एक बहुत बड़ा बेसिकली कंप्रोमाइज़ होता है हेल्थ पे आपका। ये एक डिसएडवांटेज है फ्रीलांसिंग का। आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, डेफिनेटली आप लोग जब काम करने शुरू होते हो ना तो आपने आपको पता होता है कि किसी टाइम भी आप प्रोजेक्ट
जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट करता है तो आपको टाइमली उसको बिड करना होता है, ताकि आप जितना जल्दी बिड करोगे, जितना इफेक्टिवली आप बिड करोगे, आपके लिए वो प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोग फिर ज़्यादातर टाइम जो होता है अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ही देते हो, तो आप सोसाइटी से कट हो जाते हो और आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही तकरीबन आप काम कर रहे होते हो। बिकॉज जो पैसे अर्न करने की एक्साइटमेंट होती है ना, बंदा कहता है कि मैं बस लैपटॉप के सामने या डेस्कटॉप के सामने बैठा रहूँ, तो सोसाइटी से कट हो जाता है। इसके बाद नॉट फॉर यू इफ़ यू आर वीक एट इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाने हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोफाइल बनानी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो इंग्लिश में ही होती है। सो इफ़ यू आर नॉट गुड एट बेसिक इंग्लिश, इवन बेसिक इंग्लिश, देन दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। आप लोगों ने क्या करना है, असाद मिर्ज़ा आपको ये तो सिखा देगा कि आपने बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, ठीक है, लेकिन उसने आपकी जगह बात तो नहीं करनी ना, जाके काम कैसे किया जाता है वो तो EVS बड़ी पड़ी है, YouTube बड़ी पड़ी है, फेसबुक ग्रुप्स बड़े पड़े हैं, गूगल बढ़ा पड़ा है, आप वहाँ से देख के काम कर सकते हो। कोई भी आपको ऑर्डर आता है, लेकिन ऑर्डर को ग्रैब आपने अपनी कम्युनिकेशन से करना होता है। तो यू मस्ट बी गुड इवन एट बेसिक एट इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो, आपको पता हो कि अगला बंदा क्या पूछ रहा है और आपने कैसे उसको अपना मैसेज कन्वे करना है। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज होता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। प्लस एक और भी अगर हम ऐड कर लें तो शुरू में आपके पास जो रिव्यूज़ नहीं होते, फीडबैक्स, बेसिकली आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होती स्ट्रांगली, तो आपको शुरू में ऑर्डर्स ग्रैब करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो टाइम लगता है। सो पेशेंस इज़ द की। शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो कैसे ओवरकम करते हैं वो हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में आराम से सीखेंगे। हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस जो हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सरसाइज रेगुलरली, आप लोगों ने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, ताकि आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं लैपटॉप के सामने या डेस्कटॉप के सामने, आपकी विजन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी स्पाइन पे जो इशू हो रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, वो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। आपकी हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ द की, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो यू नीड टू डू एक्सरसाइज। बेशक 15-20 मिनट की जॉगिंग कर लें हल्की फुल्की, या अपना वेट लिफ्टिंग करें, बट यू नीड टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। सेट योर वर्किंग आवर्स, अपने आवर्स रखें कि यार मैंने जो अगर फ्रीलांसिंग करनी है, अगर मैं रात को नींद नहीं आती, मैं रात को जाग सकता हूँ, तो आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के काम कर सकते हैं। अपना टाइम चूज़ कर लें। अगर आप कहते हैं मैं रात को रेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह फजर के बाद मैं जाग जाता हूँ, तो आप उस टाइम अपने लिए वर्किंग आवर्स चूज़ कर लें कि मैं फजर के बाद काम किया। स्पेंड टाइम विद फैमिली और वॉच अ मूवी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या मूवी देख लें, ताकि आपका माइंड रिफ़्रेश रहे, आप डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार ना हो। ग्रीड इज़ अ कर्स। आप लोग अगर लालच करेंगे तो वही बात कि अगर आप 24 आवर्स बैठे रहेंगे सामने ऑन द डेस्कटॉप और द लैपटॉप, तो आप पैसे के लिए, तो इट विल बी अ बिग कंप्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। तो हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप मेरी बात पूछें तो आई एम विक्टिम ऑफ दिस थिंग। आई हैव स्पाइन इश्यूज़, आई हैव विजन इशू, आई हैव मल्टीपल इश्यूज़, ठीक है। मेरे ऑलमोस्ट 10 से 12 इशू हैं हेल्थ के, और जिसमें से मोस्टली जो हैं वो ये फ्रीलांसिंग की वजह से हैं। सो यू नीड टू कीप बैलेंस, ठीक है, उन्हें बैलेंस रखना है लाइफ में। लर्न द आर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग का आर्ट क्या होता है। बेसिकली आप कहते हो मैंने 10 लेट से आप कहते हो मैंने $2 लाख रुपीज़ कमाने हैं पर मंथ, लेकिन आप जो काम कर रहे हो 7 से 8 घंटे, आप कहते हो मेरे पास 8 घंटे काम है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो वो काम करके, लेकिन ये आपका जो गोल है वो 2 लाख का है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू आउटसोर्सिंग, कि आपका एक दोस्त है वो भी इस चीज़ में बहुत अच्छा है, आप श्योर हो कि वो भी आपकी तरह अच्छा काम करता है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आप वो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए का, मंथली 1 लाख आपको मिलेगा, या वैसे आपको प्रोजेक्ट वाइज मिल रहा है 1 लाख का, तो आप दोस्त को बोले यार ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको 50,000 दूंगा, 50,000 मेरा, 50-50 पे आप काम कर लो। तो ये इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी एफर्ट भी नहीं लगेगी, और आपको बेसिकली आपको जो 50% है वो मिल जाएगा, और आपका जो टारगेट आपने रखे हुए हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। तो आउटसोर्सिंग इज़ अ गुड थिंग, बट इसमें भी ध्यान रखना होता है कि आप अपने जो टास्क हैं वो ऐसे बंदे को ना दे दें जिसको कुछ भी नहीं आता।
तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डेफिनेटली हर चीज़ जो भी फील्ड शुरू की जाती है अन्य वक्त में नहीं घुसा जाता, उसके एडवांटेजेस भी देखे जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखे जाते हैं। इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को पता हो, और यू शुड एंड यू मस्ट कीप द बैलेंस इन एवरीथिंग। सो आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम स्लोली चल रहे हैं बिकॉज हम हर चीज़ को कवर करना चाहते हैं, बस ओवरव्यू नहीं देना चाहते। वी वांट टू कंप्लीट दिस कोर्स इन डेप्थ, कि मैं डेप्थ में जाके आप लोगों को हर चीज़ सिखाना चाहता हूँ। सो इट विल टेक सम टाइम, वीक में 1 2 3 वीडियोज़ आती रहेंगी। सो कीप कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।